बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में क्वालिफायर मैच और पहला एलिमिनेटर खेलने वाली टीमों का फैसला हो गया। ग्रुप का आखिरी मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान था और टेबल की सूरत हाल देखते हुए ये इम्कान था कि कराची किंग्स मैच हार भी गया तो बेहतर रन औसत की बुनियाद पर क्वालिफायर में जगह बना लेगा, क्योंकि इस्लामाबाद को अच्छे मार्जिन से मुकाबला जीतना होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस्लामाबाद यूनाइटेड को कराची किंग्स के खिलाफ 49 रन से फतह हासिल करना थी, लेकिन कराची किंग्स ये मैच 79 रन से हार गई और इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालिफायर में जगह हासिल करने में कामयाब हो गई। जिसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास फाइनल तक रसाई के लिए 2 मौके होंगे और कराची किंग्स को फाइनल के लिए 2 एलिमिनेटर्स जीतना होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में आज आराम का दिन है। PSL सीज़न 10 में बुध को पहला क्वालिफायर पॉइंट्स टेबल पर 15 पॉइंट्स के साथ टॉप करने वाली कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान कदाफी स्टेडियम लाहौर में बुध को खेला जाएगा। क्वालिफायर की फातेह टीम बराह रास्त फाइनल में जगह बना लेगी और शिकस्त खाने वाली टीम को जुम्मा 23 मई को दूसरा एलिमिनेटर खेलना होगा, जिसका फैसला पहला एलिमिनेटर खेलने वाली कराची किंग और लाहौर कलंदर के मैच से होगा। पहला एलिमिनेटर मैच जुमेरात को कदाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। शिकस्त खाने वाली टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी और फतह हासिल करने वाली टीम क्वालिफायर में शिकस्त खाने वाली टीम से दूसरे एलिमिनेटर में मुकाबला करेगी। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजेज में सबसे कम मालियत में ख़रीदी जाने वाली कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले सीज़न में ही अपने मद्दाहों के दिल में जगह बनाई। PSL के पहले सीज़न में कोयटा ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फाइनल में जगह बनाई और 2017 के दूसरे एडिशन में भी वो फाइनल तक रसाई में कामयाब रहे, लेकिन ट्रॉफी ना जीत सके। 2018 में प्लेऑफ तक तो पहुंचे, लेकिन फैसला कुन मार्का उनकी दस्तरस से दूर रहा। लेकिन विकेट कीपर सरफराज अहमद की क़यादत में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 2019 का टाइटल जीतकर ये ख्वाब पूरा कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2020 में PSL को पूरी तरह मुल्क में ले आया, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर इसके बाद मुसलसल 4 सीज़न तक प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए तरसती रही। उनकी परफॉर्मेंस मायूस कुन रही, लेकिन नवे सीज़न में कोयटा फिर प्लेऑफ में पहुंची और टेबल पर चौथे नंबर पर अख्तिताम किया। लेकिन इस मरतबा तो कोयटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट ने जहां एक तरफ विकेट कीपर सरफराज अहमद को अपना डायरेक्टर क्रिकेट बनाया, वहीं कप्तानी की जिम्मेदारी सऊद शकील के ज़िम्मे डाली और कोयटा जो इब्तिदा में लड़खड़ाई ज़रूर, लेकिन फिर आखिरी 7 मैचों में नाकाबिल शिकस्त रहते हुए टॉप पर पहुंची और क्वालिफाई खेलने का एजाज़ हासिल किया। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 में एक बार फिर कुछ बासलाहियत क्रिकेटर्स ने कौमी T20 टीम के लिए सिलेक्शन कमेटी के दरवाजे पर दस्तक दी है। उनमें सबसे पहली नज़र तो साहबजादा फरहान पर टिक रही है। पाकिस्तान के लिए 9 T20 खेलने वाले साहबजादा फरहान ना जाने क्यों टीम में टिक नहीं पाते, मगर इस सीज़न में वो 10 मैचों में 394 रन बनाकर सरे फहरिस्त हैं। उधर ओपनिंग के शोबे में तो पाकिस्तान टीम के पास बहुत चॉइसेस हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम के मिडल ऑर्डर मुश्किलात से 2-4 लग रहा है। इनमें जारहा मिजाज ऑलराउंडर खुशदिल शाह ने कराची किंग के लिए चंद ऐसी इनिंग खेली जिससे उम्मीद हो चली है कि मिडल ऑर्डर में वो अपना किरदार निभा पाएंगे। वो 10 मैचों में 152 रन के स्ट्राइक रेट से 226 रन बनाने में कामयाब रहे। उनकी बेहतरीन इनिंग मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 60 रन की रही। कोयटा ग्लैडिएटर के हसन नवाज ने तो अपने बल्ले से सभी को महसूस किया है। 1 सेंचुरी और 2 निफ सेंचुरियों के साथ 8 इनिंग में 317 रन उनकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। अगरचे उनकी असल पोजीशन ओपनिंग बैटर की है, लेकिन उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर के लिए मिडल ऑर्डर में खेलते हुए 3 फतूहात में अहम किरदार निभाया। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान के यासिर खान, मिडल ऑर्डर में हैदर अली, लोअर ऑर्डर में इरफान खान न्याजी और मिडल ऑर्डर में ख्वाजा नाफे भी ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनकी नज़रें कौमी टीम में जगह बनाने पर मरकूज़ हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में हर नई मैनेजमेंट, नया ओहदेदार, कोचेज़, डेटा एनालिस्ट और ना जाने कौन कौन हर कोई मॉडर्न डे क्रिकेट का राग अलापते रहते हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी क्रिकेट की दीगर टीमों की निस्बत पाकिस्तान इससे कोसों दूर दिखाई देता है। पाकिस्तान सुपर लीग एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां से अच्छा और मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाला टैलेंट ढूंढा जा सके, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट पर यह भी पूरा उतरता नज़र नहीं आता। अब PSL सीज़न 10 की ही बात कर लें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कराची किंग के खिलाफ मैच में 2 बैटर शानदार अंदाज में खेले, जिनमें साहबजादा फरहान और एलेक्स हेल्स शामिल हैं। साहबजादा फरहान ने 178 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की तो इसमें 3 छक्के शामिल थे, लेकिन एलेक्स हेल्स 251 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ऐसा मजमुआ तश्कील देने में कामयाब रहे जिसकी बदौलत
वो टीम के लिए अपनी जीत पर मोहर सब्त करने में कामयाब दिखाई दिया। एलेक्स हेल्स ने अपनी 88 रन की इनिंग में 8 छक्के लगाए। स्ट्राइक रेट की बात करें तो पाकिस्तान के मुस्तनद बल्लेबाज स्ट्राइक रेट की फहरिस्त में कहीं नज़र नहीं आते, और अगर होते भी हैं तो उनमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं दिखाई देती। इसी तरह न्यूजीलैंड के फिन एलन ने इस इवेंट में 186 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। लाहौर कलंदर के सैम बिलिंग ने 185 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए लाहौर को मैच जिताने में अपना किरदार निभाया। कोयटा ग्लैडिएटर के लायरे रोसो, जो सिर्फ एक मरतबा ही रंग जमाने में कामयाब रहे, लेकिन 175 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए मैदान में सिर्फ उनका ही बोल बाला हो रहा था। पाक भारत सरहदी कशीदगी की वजह से एक तरफ पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 के मैचों को मुलतवी किया गया था, लेकिन फिर पाक भारत सीज़ फायर के बाद PSL भी शुरू हो गई। इस दौरान बांग्लादेश क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान पर मुतज़ाद खबरें सामने आईं और ज़राए के मुताबिक भारतीय पुरपरेंडे की वजह से बांग्लादेश की टीम के खिलाड़ियों के पाकिस्तान ना जाने की इत्तला थी, जिस पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने फ़ौरन एक्शन लेते हुए खुसूसी तौर पर दुबई का दौरा किया और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़ैनुल आबदीन और सदर फारूक अहमद से तवील मुलाकात की, जिसके बाद फैसला हुआ कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक अब दोनों टीमों के दरमियान ये तय हुआ है कि 3 T20 मैच खेले जाएंगे, जिसकी मेज़बानी लाहौर का कद्दाफी स्टेडियम करेगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान सुपर लीग की मुतहर्रिक फ्रेंचाइज और आखिरी 4 टीमों में जगह बनाने वाली लाहौर कलंदर के मैनेजर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। अब हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 के प्लेऑफ में जगह बनाने वाली फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना। खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। इससे पहले कि मैं आपसे सीज़न 10 में कारकर्दगी पर गुफ्तगू करूँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तानी अफवाज के लिए यौम तशक्कुर की, जिसमें लाहौर कलंदर ने भी उन्हें खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तानी अफवाज ने जिस तरह भारतीय जारियत का मुँह तोड़ जवाब दिया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यही है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पाक फौज ने जिस तरह से कुर्बानियां दी और जिस तरह से उन्होंने दुश्मन के जो अज़ाइम थे, नापाक अज़ाइम थे, उसको खाक में मिलाया। हम सबका सर जो है ना वो फख्र से बुलंद हो गया। मैं तो फॉरेन प्लेयर के साथ भी था और बहुत ज़्यादा उनसे भी डिस्कशन होती रही हमारी अफवाज के बारे में, और वो काफ़ी तारीफ भी करते थे। पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो पूरी दुनिया में मानी जाती है। एक जो उनको कंफर्ट था, कंफर्ट जोन था, जब मैं बात करता था उन प्लेयर से तो वो कहते थे कि आप लोगों की जो फौज है वो दुनिया की सबसे अच्छी फौज है। और वो फिर कॉन्फिडेंस जब हम जीते भी तो उसमें नजर भी आया कि जिस तरह से पाकिस्तानी बहादुरों ने उनको शिकस्त दी और उनके जो अज़ाइम थे उनको खाक में मिलाया। मैं समझता हूँ हम सबका सर फख्र से बुलंद हो गया और इससे ज्यादा बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। अच्छा समीर राना साहब, जब पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश किया गया, इसी दिन आपने अमरीकी सिफ की अबूरी चार्ज डी अफेयर नटाली ए बैकर को दावत दी। चेयरमैन PCB सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने भी उनसे मुलाकात की। उन्हें दावत देने की कोई ख़ास वजह थी? वैसे तो अगर अज़राए मजाक बात करूँ तो आपने पाकिस्तान के दुनिया में कई मुल्कों में लाहौर कलंदर्स का नाम मुतारिफ़ करा दिया। कहीं अब अमरीका में आपका लाहौर कलंदर अकेडमी बनाने का तो ख्याल जहन में नहीं है? नहीं, नेटली जो है वो ऑब्वियसली हमारे लिए बाइस इफ्तिखार था कि उनको बुलाते, और ऑब्वियसली जिस तरह का रोल अमेरिका ने प्ले किया पाकिस्तान को, जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया ट्रंप की इंतजामिया ने, तो हमने समझा कि ये एक ऐसा ओकेजन है जहाँ पे हम सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनकी पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि ना सिर्फ वो आई बल्कि 5 घंटे से ज्यादा उन्होंने बैठा, पूरा मैच देखा। बारिश की वजह से थोड़ा सा डिले भी हुआ और उन्होंने बहुत इंजॉय किया। मेरी उनसे क्रिकेट पे बात हुई, मैं उनको क्रिकेट ग्राउंड में लेके गया, उनको फील्ड के बारे में बताया, बेसबॉल और क्रिकेट के कंपैरिजन के बारे में बताया। और अमेरिका की बात की आपने, नॉर्थ अमेरिका में क्रिकेट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स एट द मोमेंट। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज कनाडा और अमेरिका में इस वक्त क्रिकेट की हैं, और मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तानियों को भी
अपने फुटप्रिंट को बढ़ाना चाहिए। जिस तरह आप अगर आप देखते हैं तो दुनिया में जितनी प्राइवेट लीग्स हो रही हैं, वहाँ पे ज़्यादातर आपको भारतीय ओनर्स नज़र आते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान का फुटप्रिंट भी लेके जाएँ वहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तानी बच्चों को भी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। देखिए ज़्यादातर मुल्कों में जहाँ पे भारतीय ओनर्स हैं, वहाँ पे अब पाकिस्तानियों की अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही हैं। जो कि मेरे ख्याल में बड़े अफ़सोस की बात है। क्रिकेट को और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो एक मौका है हम पाकिस्तानियों के लिए भी कि हम जहाँ-जहाँ चीज़ें बढ़ रही हैं, उसमें अपना फुटप्रिंट क्रिएट करें, और स्पेशली नॉर्थ अमेरिका की मार्केट जो है, उसको कहते हैं कि वो फ्यूचर है क्रिकेट का। और जिस तरह से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है आईसीसी की जानिब से, इंडिया की जानिब से, हमें उसके बारे में अपना जो क्लैरिटी है वो रखनी चाहिए, और हमें थोड़ा-सा दूरअंदेश होके सोचना चाहिए कि बजाय इसके कि वो मार्केट हमारे पाकिस्तानियों की एक्सेस में ना रहे, हमें उस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। ठीक हो गया समीर राणा साहब। अब आप आ गए हैं आखिरी 4 टीमों में, लेकिन आखिरी 4 टीमों में पहुंचना एक मुश्किल कठिन मरहला था, लेकिन आपने एक डू एंड डाई मैच में पिंडी में ज़ल्मी को हराया। या तो आप बाहर होते या ज़ल्मी बाहर होता, ज़ल्मी बाहर और आप टूर्नामेंट में इन हो गए हैं। ये बताइए कि 3 अहम प्लेयर आपके अब इस अहम मैच में आपको दस्तयाब नहीं होंगे, डैरल मिचेल, सिकंदर रज़ा, सैम बिलिंग, तो क्या तैयारी है? देखिए, तैयारी तो बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली जो उनकी कमी है वो तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन अच्छी बात ये है कि जो हमारे पास रिप्लेसमेंट्स आई हैं, वो बहुत क्वालिटी की हैं। कोशिश देखिए, हमने जब ड्राफ्ट भी किया था, मैंने मैंने उस वक़्त भी ये बात की थी कि हम कोशिश ये कर रहे थे कि बैलेंस रहे टीम का। इमोशनल पिकिंग ना हो, बैलेंस के हिसाब से पिकिंग हो। वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह देखा भी आप लोगों ने कि पेपर के ऊपर लाहौर कलंदर की टीम जो है वो काफ़ी बैलेंस है, और इतनी सारी चेंजेस के बावजूद भी जो लास्ट मैच हमने खेला, उसमें आप देखें कि टीम का बैलेंस जो था वो आउट नहीं हुआ था। शकीबुल हसन के आने से हमें बल्कि एडवांटेज हुआ। वो एक ऐसा प्लेयर है जो आपको बॉलिंग बैटिंग में उनकी बहुत ज़्यादा सक्सेसेस हैं। इसी तरह राजापक्षा हैं, इसी तरह कुशल मेंडिस हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कुशल का, सिकंदर का, जिन्होंने बावजूद इसके कि पाकिस्तान में थोड़ा-सा फैमिलीज़ को लेके, उनकी अपनी फैमिलीज़ को लेके कंसर्न थे कि वो शायद ना आ सकें, लेकिन उन्होंने कलंदर्स को प्रेफ़र किया, उन्होंने कलंदर को सपोर्ट किया। इस फैमिली के लिए उन्होंने बगैर किसी मुआवज़े के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी एक्स्ट्रा एफ़र्ट के वो उन्होंने खुद से आए। तो मैं उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और बाकी जो नए प्लेयर हैं, राजापक्षा हैं, आपके जो शाकिब हैं, या मेहदी हसन मिराज हैं, ये लास्ट मोमेंट पे इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि रिशद भी हमें अगले मैच से पहले अवेलेबल हो जाएँगे। तो इंशाल्लाह तैयारी हमारी पूरी है, और हमारा जो 20 का स्क्वाड था वो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रख के बनाया गया था, इंजरी, फॉर्म, फिटनेस को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो टेस्ट भी हुई, और आपने देखा भी कि सलमान मिर्ज़ा ने किस तरह शानदार परफ़ॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया लास्ट गेम में। चलें ठीक है, अब ज़रा परफॉर्मेंस पर आ जाते हैं। लाहौर कलंदर की 10वां सीज़न है पाकिस्तान सुपर लीग का, और इन में आपने 2 मरतबा टाइटल जीता है, बैक टू बैक पहली टीम है। 1 मरतबा आप रनर्स अप भी रहे, और ये चौथी मरतबा है कि आप प्लेऑफ में पहुंचने में कामयाब रहे हैं। गुज़िश्ता सीज़न में भी आप प्लेऑफ में नहीं पहुंचे थे। तो मेरा सवाल ये है कि अब प्लेऑफ में आपका मुकाबला है जो है वो कराची किंग्स के साथ है, और ये वो कराची किंग्स है जिसने आपको, अगर मैं कहूँ कि टूर्नामेंट से बाहर करने का जो है वो पहला धक्का आपको दिया था, क्योंकि होम ग्राउंड पर आप उनसे हार गए थे। तो ये क्या मैं कह सकता हूँ कि बदला लेने का बेहतरीन मौका है आपके पास? देखिए, वो धक्का दिया था, लेकिन हम फिर वापस आ गए, और यही कैप्टन ने भी कहा था। पोस्ट मैच में कैप्टन ने यही बात की थी कि हम इनको सेमीफाइनल्स में देखेंगे। सेमीफाइनल्स तो वो नहीं खेल पाए, वो एलिमिनेटर में अब हमारे साथ खेल रहे हैं। बहुत अच्छी तरह एहसास है हमें इस बात का कि लास्ट मैच में हमारे से गलतियां हुई। हमारा एक मैच जो बिल्कुल हमारे हाथ में था, वो हमारे हाथ से चला गया। इसका दुख भी है, इसका एहसास भी है। इसको मद्देनजर रखते हुए हम पूरी तरह से तैयार है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि टीम अपना 100% देगी, और कराची को हमने कराची में बाय द वे इस सीजन में हराया भी है। तो अच्छी बात यह है कि इस पूरे सीजन को अगर आप उठा के देखें तो लाहौर ने हर टीम को हराया है, और क्वेटा से तो लाहौर हारी भी नहीं है। तो ये भी एक स्टैट है, और वही कॉन्फिडेंस है हमारे साथ। हमारी जो बैटिंग है या जो बॉलिंग है वो इस वक्त मैं समझता हूँ पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में है। वो वेकअप कॉल जरूर था, और उस वेकअप कॉल का हमें फायदा हुआ।
अच्छा समीन, लाहौर कलंदर पहले एलिमिनेटर में जुमेरात को अपने रिवायती हरीफ कराची के से मुकाबला कर रही है और जो 2 मैच इसने खेले हैं, होम ग्राउंड पर आपने कराची को हराया, फिर अपने होम ग्राउंड पर आप जो है वो कराची किंग्स से जीता हुआ मैच जो है वो हार गए। सीज़न 10 में ग्रुप मरहले पर जो 2 मुकाबले हुए हैं उसका अहवाल मैंने आपके सामने रखा और एक में आप जीते हैं, एक में आप हारे हैं, मुकाबला दोनों में टक्कर का रहा। आपने 10 मैच खेले हैं कराची से, 5 हारे हैं, 4 जीते हैं, 1 बेनतीजा रहा। आपने आखिरी मैच में अच्छा खेले, अब प्लेऑफ में पहुंच गए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि लाहौर कलंदर फिर इस सूरत हाल से 2-4 हो गई है कि अगर एक गलती भी होती है तो वो प्लेऑफ खेलने से महरूम रहते? तो गलतियां तो हुई हैं, इन पर काम कर रहे हैं आपने, क्योंकि अब गलती की गुंजाइश नहीं है आपके पास। बिल्कुल सही याया भाई, आपने कहा ऑब्वियसली गलतियां आप करते हैं तो मैच हारते हैं, और बाज दफा समटाइम आपकी लक फैक्टर भी होता है, लेकिन मेजर आपकी गलतियां ही होती हैं जिससे आप मैच हारते हैं। हमें अच्छी बात यह है कि शुरू में गलतियां जब आप करते हैं तो आप उनसे सीखते हैं। अब मेरा ख्याल में हमें भी बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि जितनी गलतियां हमने करनी थी हमने कर ली। अब इस वक्त गलती की गुंजाइश नहीं है, और जो पिछले 9-10 मैचेस में जो लेसन लर्न किए थे वो हम सबके पास हैं, सारे प्लेयर्स के पास भी हैं। उनको भी पता है कि जब वो ग्राउंड में है तो क्या कंडीशन है, क्या पोजीशन है, कितनी जिम्मेदारी है हर एक प्लेयर के ऊपर कि वो इस टीम को बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करे। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम अपना 100% दें और हम अपना बेस्ट करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि लाहौर कलंदर ये टाइटल ना जीत सके। बहुत शुक्रिया आपका समीन राना साहब, और बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। आफ्टर खेलने जा रहे हैं कराची किंग के साथ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, और इम्पॉर्टेंट मैच है और जो जीतेगा वो इस टूर्नामेंट में रहेगा। तो हमारे साथ मौजूद थे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैनेजर लाहौर कलंदर समीन राना। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।